हेलो एवरीवन, मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, हमें निकालना है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध और उनको ज्ञात करने के लिए जो व्यंजक होता है उसका फॉर्मूला हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। इसका डायग्राम 3 प्रतिरोध ले लीजिए। एक को हमने R1 कह दिया, इसको R2 और इसको R3। इस पूरे परिपथ में हमने एक बैटरी जोड़ दी जिसका विद्युत वाहक बल E है और विभवांतर V है। क्लियर? यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है तो धारा यहाँ से जाएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है? तो इसके बारे में भी आपको समझा देते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 वायर हैं। इन वायरों को हमें ऐड करना है श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में बारी बारी से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने 2 वायर ली और इन दोनों वायरों को हमने एक जगह यहाँ पर जोड़ दिया। ये देखिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्रम बना है, यानी सिर्फ एक तार जहाँ फिनिश हुई वहीं से दूसरी तार स्टार्ट हो गई, तो ये जो जोड़ लगा है यहाँ पर, इस तरह का जो क्रम होता है, सिंपल लाइन, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। और अगर बात करें हम समांतर क्रम की, यानी तीनों तार को अगर हम इस तरह से ऐड कर दें, इसको हम इधर ऐड कर देते हैं, यहाँ ऐड कर देते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इस तरह से ऐड कर दें तो ये हमारे पास श्रेणी क्रम। ठीक, एक जोड़ यहाँ पर, एक यहाँ पर और बाकी आगे भी सिंपल, यानी बिल्कुल सीधी लाइन। अगर हम बात करें समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में क्या होता है, इसको कहीं ना कहीं इसी में ही ऐड करना होता है, यानी एक तार जहाँ फिनिश होता है वहाँ से डायरेक्टली 2 तार निकलते हैं इस तरह से। देखिए, जहाँ पर भी एक तार फिनिश हो और यहाँ से 2 तार निकले तो ये हुआ समांतर क्रम। ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए, एक तार आ रहा था यहाँ से 1 और यहाँ से एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो इसको हम कहते हैं समांतर क्रम। अगर सिंपल डायरेक्टली एक ही लाइन में चला जाती है धारा तो उसको कहते हैं हम श्रेणी क्रम। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि समांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या होता है। तो हम आगे चलते हैं। अब ये डायग्राम बन चुका है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम इसकी थ्योरी लिख लेंगे। थोड़ी सी थ्योरी में लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में हैं, कोमा लगा लगा करके लिखना बीच में, श्रेणी क्रम में हैं, जिनमें V वोल्ट की बैटरी लगाई गई है जो परिपथ को स्मॉल I धारा भेज रही है। श्रेणी क्रम में सभी जुड़े हुए प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होगी, यानी इसमें I है, इसमें भी I है और इसमें भी I ही रहेगी। परंतु प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होता है, जैसे कि इसका विभवांतर V1, इसका V2 और इसका V3। क्लियर? यानी इनमें जो है धारा तो सेम जाएगी लेकिन विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। क्लियर? तो आगे लिखेंगे प्रतिरोध R1 का विभवांतर। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी लिखने के बाद। प्रतिरोध R1 का विभवांतर V बराबर V1 बराबर V = IR होता है ना, तो IR1, चूँकि धारा तो सेम है इसीलिए यहाँ पर 1 नहीं लगेगा, 1 कहाँ लगेगा, R पर लगेगा।
उसके बाद प्रतिरोध R2 का विभवांतर V2 कितना आ जाएगा बराबर IR2, और इसी तरह से प्रतिरोध R3 का विभवांतर V3 बराबर आ जाएगा IR3। अब हम निकालेंगे इसका परिणामी विभवांतर। क्या निकालेंगे? परिणामी विभवांतर। तो परिणामी विभवांतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी सबको ऐड कर देंगे, और जैसे ही इनको ऐड करेंगे हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। V1 की वैल्यू है IR1, इसकी वैल्यू है IR2 और V3 की वैल्यू है IR3। तो स्टूडेंट्स सभी इस इक्वेशन में से I कॉमन हो रही है, तो यहाँ से I कॉमन ले लीजिए। V = I और R1 प्लस R2 प्लस R3। स्टूडेंट्स V बराबर होता है IR, तो IR बराबर कितना हो जाएगा? I बाहर और R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? यहाँ I से I फिनिश, बाकी कितना बचा हमारे पास? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला है हमारे पास जिससे हम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तुल्य प्रतिरोध R आ जाएगा, बाकी ये 3 प्रतिरोध जो हमने ऊपर जोड़े थे। ओके।